हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो कि है प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो पहले हम समझेंगे प्रोपोजिशन मतलब क्या होता है। अ प्रोपोजिशन इज़ अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नेवर बोथ एट द सेम टाइम। अब ये क्या लिख रखा है, एक स्टेटमेंट होगी आपके पास जो कि या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। एक ही टाइम पर ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती, ये या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख रखी है जिसमें पहली है द सन इज़ अ स्टार। सन एक स्टार ही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब ग्रास इज़ पर्पल, क्या ग्रास पर्पल होती है, मतलब ग्रास का कलर जो होता है वो पर्पल होता है क्या, नहीं ग्रीन होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अब जैसे 5 + 3 कितना होता है, 10 होता है क्या, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इसके अंदर एक ही टाइम पर ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम देने, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम इस एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, तो आप उसका आंसर ही नहीं देते, बस फेस से कुछ एक्सप्रेशन बना देते हैं जो कि इसका मतलब हाँ और ना दोनों एक टाइम पर हो सकता है। तो वो स्टेटमेंट क्या होगी, प्रोपोजिशन नहीं होगी। तो प्रोपोजिशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि या ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, जिसके अंदर पहला आता है सिंपल प्रोपोजिशन। इसके अंदर क्या होता है, अ प्रोपोजिशन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर प्रोपोजिशन कंटेन नो लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। अब मैंने आपको प्रोपोजिशन मतलब तो बता दिया क्या होता है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रोपोजिशन, और इसके अंदर कोई लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ नहीं होती। अब लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ क्या होती है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको सारी लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ भी बताऊंगी। अब एक एग्जांपल दे रखा है 2 इज़ एन इवन नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अब आप इस स्टेटमेंट को फर्दर डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब सेकेंड है कंपाउंड प्रोपोजिशन, अ प्रोपोजिशन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशनिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, दो स्टेटमेंट है उसको हम कनेक्ट कर दें तो वो कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाएगा। और इसके अंदर क्या होती है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले रखा है, अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ़ इट्स 3 साइड्स आर इक्वल। अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल होगी तो हम इसको इक्विलेटर ट्राइंगल बोलेंगे। और इक्विलेटर ट्राइंगल हम किसको बोलेंगे, जिस ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल होगी। तो देखो ये एक अलग स्टेटमेंट है, ये एक अलग स्टेटमेंट है, और इसको जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, इफ़। तो ये एक लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ है। तो हमने इस वीडियो में प्रोपोजिशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन पढ़े हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।